नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट आ गई है। 5 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा को सुनियोजित और सुसंगठित बताया गया है। बंगाल में विधानसभा के नतीजे आते ही 2 तस्वीरें दिखी। पहली जीत की जश्न की, टीम ममता की हुंकार की। 2 मई के बाद दूसरी तस्वीर भी दिखी जो बेहद भयानक थी। बंगाल में शहर शहर गांव-गांव खून खराबा शुरू हो गया। कई जाने गई, कई जख्मी हुए, कई के घर जलाए गए, कई घर छोड़कर भाग गए। इस हिंसा की आंच दिल्ली पहुंची तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट सौंप दी। 63 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि कमेटी के सामने रुकावट खड़े करने की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई के बाद सुनियोजित संगठित हिंसा हुई जिसमें निर्दोष लोगों पर अपराधी और माफिया डॉन से हमला कराए गए। रिपोर्ट में एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करने का आरोप लगा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा, पीड़ितों के खिलाफ ही केस करने का इल्जाम लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए और उनके घरों को जला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। कमेटी ने कहा कि कई जगहों पर देसी बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री मिली। रिपोर्ट में राज्य सरकार पर लोगों की रक्षा करने में फेल होने का आरोप लगाया गया। लगभग 15,000 इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में हुआ इलेक्शन के बाद 15,000 और 7,000 वुमेन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो लोगों को अट्रॉसिटीज किया है। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है उसमें 16 जिला में ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। 5 सदस्यों वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली दिक्कतों की भी जानकारी दी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 200 तस्वीरें खंगाली, 50 वीडियो देखे। फैक्ट फाइंडिंग टीम गांव-गांव जाकर लोगों से भी मिली। राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो उन्हें भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। बंगाल के मुख्य सचिव पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। लगा कि जैसे पुलिस भी मूक दर्शक है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी टोटल फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हम लोगों ने बात की कि सर्विसेज लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की सौगंध लेते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा का वचन लेते हैं। हम लोग जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब तक सर्विस में रहते हैं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहने का वचन हम लोग देते हैं। और संविधान की क्या प्रतिबद्धता? वो तो मतलब पॉलिसी नहीं, नीतियां नहीं कर रहे थे वो सरकार की राजनीति वहां बैठ के कर रहे हैं। सरकार ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी उसके चेयरमैन सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली हैं। बाकी के सदस्य हैं केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, झारखंड के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर, आईसीएसआई के पूर्व प्रेसिडेंट निसार अहमद, कर्नाटक के पूर्व एडिशनल मुख्य सेक्रेटरी एम मदन गोपाल। सरकार को बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मिल गई, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखना है कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है और ममता सरकार रिपोर्ट को क्या बताती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल में सियासत और तल्ख हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को करप्टेड मैन यानी भ्रष्ट व्यक्ति कह दिया है। ममता ने कहा कि उनका नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया क्योंकि वहां कोई चार्जशीट ही नहीं थी। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं
उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है, और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है खाली बीजेपी का सबका साथ, और जो ऐसा ग्रुप है ऐसा ग्रुप का साथ मिला है, और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन इन द एंटायर जीटी एरिया democracy has been stifled, democratic aspirations have been decimated, there are no elections। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। Who is he? He is merely a governor, nothing else. Is it the way how central government is functioning? Why they will disturb the state like this? Somewhere they are sending governor, somewhere they are sending National Human Rights Commission, somewhere they are sending Tribal Commission, Minority Commission, this and that later, what not? Even pandemic situation also they cannot afford. आसमान गिर रहा है, अकल्पनीय यातनाएं सहन कर रहे हैं। सरकार बनाने के बाद किसी भी कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट पोल वायलेंस पर चर्चा हुई? नहीं लिखा, नहीं प्रश्न पूछा। संविधान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सक्रिय हुई हैं। एंड एवरीवन इज टेलिंग अस दैट पीपल आर बीइंग मेड टू सफर दैट काइंड ऑफ इंडिग्निटी।